जय गुरु जी संगत जी, आप कैसे हैं। मेरा नाम है करण अंकल और मेरे प्यारे से गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग डिवाइन। इसमें आपका वेलकम। संगत जी, आज का जो है टॉपिक और आज का विचार है संत की महिमा। संत की जो महिमा है कितनी महान है, और संत की जो महिमा का बखान जो है वेद भी नहीं कर सकते। वेद जो है जो उन पे होता है, जो उसमें लिखा हुआ है वही बताते हैं। बाकी जो संत की महिमा वेद भी नहीं कर सकते। ये तो करेंगे। उसके बाद पहले आपको एक बात बतानी है। एक आंटी का मुझे व्हाट्सअप वॉइस मैसेज आया था, उन्होंने मेरे से कुछ पूछा है, उसके सवालों का जवाब है, तो आप सुनिए, फिर उसके सवालों का जवाब दूंगा मैं। पहले वो छोटी सी वॉइस मैसेज सुनिए, फिर आपको पूरी बात करेंगे कि संत की महिमा, और संत की महिमा का वेद भी नहीं जान सकते, क्यों ये कहा है और इसका मीनिंग क्या है, सब बताऊंगा आपको। और गुरु की कृपा आप पर होगी। चलिए आपको बताते हैं। और गुरु की कृपा क्यों नहीं होगी, क्या मेरी संगत इतनी प्यारी है, ये सवाल करती है, तो उसका जवाब देना मेरा हक है। और कहते हैं आपको भी हक है, मेरा भी हक है, क्योंकि आप पे और आप जो है इतनी प्यारी संगत हैं, आप भी मेरे पे हक रख सकते हैं कि गुरु की संगत हम सारे। चलिए आपको बताते हैं। पहले ये आप वॉइस में सुनिए, उसके बाद आपको फिर मैं बताऊंगा कि ये जो है कि संत की जो महिमा वेद भी क्यों नहीं जान सकते, तो उसकी कथा भी सुनाएंगे और सब कुछ बताएंगे। चलिए आपको लेके चलते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे। ठीक है, चलिए। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंत शुकराना गुरु जी। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ? मैं वैसे तो खाली धूफ लगी है। चलिए आंटी आपको बताते हैं। आंटी, ऐसा है कि जैसे पहले क्या होता था, पहले काम कम होते थे हाउस वाइफ को, और जो गृहस्थी में काम कम होते थे, तो ये कर्म कांड कहते हैं इसको संगत जी। जो बाहर का जो भी काम करते हैं, धूप बत्ती जगाना, मंदिर जाना, और सारा ये कर्म कांड होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में करना अच्छा होता है। स्टार्टिंग में हम जैसे पहले जो है इसलिए करते थे कि खाली ना नहीं, खाली बैठ के जैसे ना कहते हैं खाली दिमाग शैतान का, तो खाली रहेंगे तो बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। इसीलिए इनको जो है धार्मिक स्थल पे लगा के रखते थे। धूपबत्ती जगा दी, तीरथ में चले गए। तीरथ पैदल जाते थे पहले, पता ना आपको, तो तीरथ जब जाते थे पैदल जाते थे, एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ते तक तीरथ में जाते रहते थे। आपको पता है कि बैलगाड़ी भी नहीं होती थी, पैदल ही जाते थे, ठीक है ना। तो पहले की बात अलग थी, ठीक है। और आजकल क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं कि कि हमें बुद्धि से काम लेना है। कैसे लेना है बताता हूँ। देखिए, पहले जो है पहले के ज़माने में क्या होता था, गाड़ी वाड़ी होती थी। अब पहले वाला नियम आज कर रहे हैं, मगर आज का युग बदल गया है। आजकल क्या है कि आपको मानेंगे कि पहले एक कमाता तो सब खाते थे, ठीक। अब पता है ना आपको। तो अब क्या है कि सब कमाते तब भी पूरी नहीं पड़ती, तो सब जॉब करते हैं, तो किसी पे टाइम इतना होता नहीं है। तो तभी कहा है, इसीलिए तो हमने कहा है कि आप अमृत वेले में उठें। अमृत वेले में उठकर नाम जपेंगे और वर्ण छकेंगे। अमृत वेले में उठ के नाम आपने जप लिया, तो खाली आपको 2.5 घंटे देने। 2.5 घंटे के बाद आपको शाम को टाइम मिले तो रह रास में दे सकते हैं, क्योंकि रह रास 6:30 से लेकर 9 बजे तक आप कर सकते। 9 बजे तक कर लीजिए, क्योंकि वो आपका जो कर सकता है। बाकी तो आप ऑफिस में बैठे, ऑफिस में भी बैठ के भगवान का नाम लीजिए। इस टाइम पे 6:30 से लेकर और 9:30 बजे तक, 9 बजे तक, खाली 9 बजे तक, 9 बजे तक आपको ये नित्य कर लेना है। तो शाम को करिए, दिन को भी कर सकते, जितना कर सकते करिए। और देखिए, जोत जगाने की वो है। देखिए, जोत तो आपको, जैसे आप ऑफिस जाते हैं, जैसे आप ऑफिस जाते हैं तो आप सुबह जोत जगा के जाते हैं, तो जोत जगा के छोड़ देंगे। तो मैंने कई जगह देखा है, जैसे कई बल्ब लगा देते, तो एक बल्ब लगाया था उसमें मंदिर में, तो आग लग गई थी। बल्ब जगा के चला गया, 0 वाट का बल्ब होता है ना, कलरफुल वाला, लगा घर में, उसकी आग लग गई तो दुकान में। तो वो हमारे यहाँ की बात है। तो हमें आस्था के साथ हम बुद्धि भी यूज करनी है कि परमात्मा जो है हमारे भाव को देखता, सबसे बड़ी बात है। उनको पता है कि हमने दुनिया को नहीं दिखाना, हमने दिखाना है परमात्मा को,
ठीक है, परमात्मा सारा ये खेल परमात्मा का तो है। हमने परमात्मा को ही अपने प्रेम के करना है, हमने किसी को नहीं दिखाना। आपसे जैसे देखो परमात्मा की आपको मानो कि ये सूरज चाँद, मैं आपको बताऊँगा गुरबानी में सीधा लिखा हुआ है, सूरज चाँद परमात्मा की आरती है, क्योंकि परमात्मा बहुत बड़ा है, उसको कोई ना ढक सकता है, ना उसको कोई छुपा सकता है। हमारे अंदर ये पूरे विश्व में है। या मैं लगाऊँ, ये जो पताल है उसके चरण है, और जो आसमान उसका आसमान से ऊपर सचखंड उसका सर है आसमान, और उसका पेट क्या है, ये जो समुंदर उसका पेट है। तो आप ये लगाइए ना, आपको सारा ये परमात्मा का, ये कण कण में परमात्मा, हमारे पूरा जो ब्रह्मंडल है, पूरे जो पृथ्वी है, सारा कितने सात कितनी आकाश पताल, सारा ये परमात्मा तो है। आप किस खेल में खोए हुए हैं? क्योंकि परमात्मा किसी से भी परमात्मा की पूजा तो इतना बड़ा परमात्मा है तो उसकी पूजा भी तो बड़ी होनी चाहिए। पूजा बड़ी कैसे उसकी? सूरज चाँद इसकी जोत है, सुबह सूरज सुबह की जोत है, चाँद शाम की जोत है। और जो चंदन है, चंदन जहाँ पे चंदन उगता है वहाँ पे इतने पेड़ है, वहाँ पे उसकी खुशबू जो आती है वो इसकी धूप बत्ती है। और इसकी आरती हो रही है कुदरती, आपको करने की जरूरत ही नहीं है, मगर आपको बस नाम जपना है। नाम देखिए, हमारा जो है सारा कर्म ही नाम पे है, हमारा फोकस ही नाम पर है। क्योंकि हम नाम पे भी फोकस कर सकते हैं संगत जी। हम उनके बच्चे हैं, उनकी जीवात्मा है। जीवात्मा लेंगे तो हम वो हमारे आत्मा के पति हैं, हम उनकी आत्मा के जो है धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी उनकी सखी मान लो। आपने गोपी देखा होगा, गोपियाँ क्या थी, कृष्ण भगवान ने कैसे रसलीला की थी आपको पता है? और सारी आत्माएं आई थी, आत्मा आके रसलीला की थी, कोई कृष्ण भगवान ने वो नहीं की थी। ये बताया था कि परमात्मा से प्रेम करने का ये रासलीला है। हमें जो है गलत भावना से किसी चीज़ को नहीं देखना। और सबसे बड़ी मैं आपको हर बार बताता हूँ कि मुझे कई संगत जो आजकल चल रहा है कि कई ये जो आपने देखा होगा ना कि कई संत कर रहे हैं कि अपने बुलाते हैं, हाँ पंडाल में आओ, तुम्हें कहते हैं हमें बुलाया। ये चीज़ के ये होते हैं जोशी क्या होते हैं, इनका जो है सीधा है, ये जो है इनके गुरु देते हैं इनको ये दाद। गुरु ने बोला हुआ है कि आप पैसे लोगे जोशी को, कि आप जो है जो पैसे लोगे तो आपकी विद्या काम नहीं आएगी। क्योंकि जो जोशी नकली जोशी होते हैं, पहले पिछली बार बताया था आपको, पिछले वाले वीडियो में भी बताया था मैंने कि जोशी नकली होते हैं और ये कार्ड रीडर होते हैं, जो कार्ड से बताते हैं आपको। जो पैसे लेते हैं वो नकली हैं, उनका असर नहीं होगा, वो झूठा बता रहे हैं आपको भटका रहे हैं। जो असली जोशी होगा पैसे नहीं लेगा, असली जोशी आपकी बता देगा, वो पैसे भी लेगा और बता देगा क्या परेशानी है। मगर वो जो है आपकी किस्मत बदल नहीं सकते, वो बता सकते हैं खाली, ठीक है। जोशी बताते हैं और गुरु बदलता है आपकी किस्मत। गुरु कैसे बदलता है आपको बताता हूँ। ये आज टॉपिक ये तो है, गुरु जो है सारी आपको परमात्मा से मेल गुरु ही कराता है। बताऊँ आपको, जो गुरु जी हैं किस लिए आए हैं, आपको पता ही नहीं है कि गुरु जी कौन है। तो आपने बस हर किसी से बहस करते हैं और हर कोई है गुरु जी के बारे में फालतू बोलता रहता है, ये लिखता है वो लिखता है, मगर आपको पता नहीं चाहिए गुरु जो है परमात्मा से मिलाने आए हैं। क्योंकि वो सच्चे परमात्मा कौन है वो गुरु जी को पता है, क्योंकि गुरु जी ने पा लिया है, ठीक है। जिसने पाया होता है ना उसी को पता है तो परमात्मा का आनंद क्या है, तो आनंद का सागर कौन है, गुरु जी को पता है आनंद का सागर कौन है। तो अब गुरु जी से जुड़ेंगे। गुरु जी से आपने कहते हैं उनके जो है उनसे ये नहीं मांगना कि हमें ये दे दो, गुरु कुछ नहीं दे सकते। गुरु खाली आपके सर पे हाथ रखेंगे, आपका नाम चला देंगे। नाम चलाना उनके हक में, फिर आगे आपको परमात्मा ही सब कुछ देगा, क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ देता है किसी को। गुरु खाली आपको नाम जपवाने आते हैं, कि गुरु अपने आप ही कोई गुरु नहीं कहता ये लोग प्राणियों ने संगत हो, कहीं ने फा अड़ा दी कि गुरु से करो ये हो जाएगा। देखिए, आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि गुरु से हमें मिलना कैसे है। गुरु से मिलकर ही सारे आपके कष्ट दूर होने वाले, मैं बता रहा हूँ आपको। और गुरु से मिलेंगे, गुरु आपको नाम जपवाना सिखाएगा और आगे आपको गुरु से ऊपर जाना है। वो है महाकाल, जो एक ओंकार कौन है?
फिर गुरु नानक ही आए थे हर युग में। वो गुरु जी के गुरु जी गुरु नानक जी की भक्ति करते हैं। ये लोगों ने कह दिया है, देखो महाशिव भी देवता है, वो भी एक दिन 84 के योनि में आएगा। ब्रह्मा विष्णु भी देवता है, वो भी एक 84 की योनि में आएंगे। आपको पहले ही बताया था मैंने, क्योंकि ये लोगों ने भ्रमित डाल दिया आपको। मैं आपको सच्ची घटना सुनाऊंगा, आप मानोगे ठीक है, आगे आपको बताऊंगा। और गुरु की आज गुरु की बात होगी, गुरु कौन है और गुरु से कैसे आपको मिलना है। आप देखिए, गुरु जी जो है महाशिव हैं। महाशिव कौन होते हैं आपको समझ नहीं आता। महाशिव हैं कि जो सारे कल्याण करते हैं, मगर वो जो है नाम जपवाना सिखाते हैं। वो परमात्मा से मिल गए हैं, परमात्मा से मिले हुए हैं, जो आनंद का सागर उससे मिले हुए हैं। तो उनसे मिलाने के लिए आपको परमात्मा से मिलना है, तो गुरु जी से आपको अरदास लगानी पड़ेगी। आप जब ध्यान लगाते हैं अमृत वेले में, तो आपने गुरु का ध्यान नहीं लगाना, आपने गुरु नानक जी का ध्यान लगाना, या एक ओंकार का ध्यान लगाना, या राम जो रमा हुआ है उसका ध्यान लगाना है। रमा हुआ एक स्वरूप बनाइए आप, गुरु नानक जी के स्वरूप बने, उसका ध्यान लगाइए। तो आपको देखना दिन में आप गुरु नानक जी के स्वरूप पे ध्यान लगा के देखिए, आपको फर्क ना आए तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आप नहीं हुआ तो मुझे आप कमेंट करके दे सकते हैं। अब आप बोलते हो ना अमृत वेले में हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको फ़र्क पड़ेगा, 100% फ़र्क पड़ेगा। मैं जो बता रहा हूँ करेंगे तो, क्योंकि मैंने जो है जब अमृत वेला संभालता हूँ तो गुरु की कृपा होती है, तभी वही बताता हूँ आपको। देखो, अब सच्ची मन से लगेंगे, मैं गुरु से जोड़ूंगा आपको, सच्चे गुरु से। तो आपको सोचना है और आपको समझना है, आगे आपको और बताऊंगा। और आपको पूरी वीडियो देखनी है, पूरी वीडियो नहीं देखते आप, तभी आप भटके रहते हैं। पूरी वीडियो देखिए, फिर आपको आगे बताता। संगत जी, आपको बताते हैं तीर्थ का मीनिंग क्या। जो तीर्थ जिससे हमारे पाप धुलते हैं, वो कौन सा तीर्थ है। संगत जी, मैं बता दूं आपको कि हमारे जो है ये एक है नाम तीर्थ, एक है गुरु संगत तीर्थ, एक है परमात्मा का तीर्थ, जो परमात्मा का नाम लेते हैं वो तीर्थ है, और एक गुरु संत की संगत, संत की संगत करेंगे वो भी तीर्थ ही है। ठीक है संगत जी, एक नाम जपते हैं वो भी तीर्थ है, एक संगत, जैसे हम संगत बैठकर नाम जपते हैं वो है तीर्थ, और एक है परमात्मा का तीर्थ, एक है संत कहते हैं, संत का कहते हैं वो भी तीर्थ ही है। और आपको बता दें कि लोग इतनी जगह जाते हैं तीर्थ करने, तो काफ़ी जगह जाते हैं। तो देखो, मैं बताऊं आपको, कोई तीर्थ में स्नान करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर आपको उसके साथ नाम तो जोड़ना ही होगा। क्यों? क्योंकि नाम की सारी महिमा है, नाम से ही सारे काम चलते हैं। आपको पता होगा कि आपने देखा होगा कि नाम से ही हमारे सारे पाप कटते हैं ना। आपको बताओ, जो सारे तीर्थ कैसे बने हैं, आपने बुद्धि से लगाई है। जहाँ भी तीर्थ सब बने हैं तो कैसे बने। आप सीधी बात है कि आपने जहाँ पे काशी मथुरा जहाँ भी है, सबने नाम जपा हुआ, तभी तीर्थ बने हैं ना। सारी महिमा नाम की है संगत जी। देखिए, परमात्मा नाम जो है ना, वही नाम जो ये तीर्थ हैं, तीर्थ की महत्व उन्हीं से जिन्होंने नाम जपा है, समझे। नाम उन्होंने तीर्थ बनाया, तीर्थ ने उनको नहीं बनाया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, और मैं आपको बताया कि संत की महिमा वेद न जाने, समझे। साध संगत जो संत की महिमा वेद न जाने। क्यों न जाने? आपको पता होगा कि संत की महिमा वेद नहीं जानते, जो उसमें लिखा है वही बताते हैं वो। और उसकी महिमा क्यों नहीं जानते? कि जो संत करते हैं। अब आपको बताएं संगत जी, पहले क्या होता था। पहले जो है, आपको पहले भी बताया मैंने, अब भी बता रहा हूँ। तो पहले जो है हमारी जो जीवन रहन सहन था, हमारा अलग तरीके का था, और हमारा रहन सहन अलग तरीके का। पहले हम सभी कहते हैं, आपको पता होगा कि हम सारे एक जगह कहते हैं मोहल्ले में सब मिल के रहते थे, तो सबका अलग मोल था। मगर अब ऐसा किसी पे टाइम नहीं है तो बताइए मुझे,
तो पहले की तरह आप कैसे नाम पहले ये सारे जो कर्म कांड इसलिए कराते थे, आपको बताया था मैंने, बार फिर बता देता हूँ कि हमें जो है कि धार्मिक काम करते रहें तो हमारी दूसरी जगह कहते हैं ध्यान ना लगे। खाली बैठे तो कुछ ना कुछ करना है ना, तो धार्मिक स्तर पे कर लो, ये करते इसलिए। तो इसीलिए आजकल क्या है कि कलयुग में नाम की ही महिमा है। नाम ये खाली जपेंगे, सुबह अमृत वेले में नाम जपेंगे तो आपको खाली शाम के टाइम आपको हो सके तो आप जैसे ऑफिस में आप जैसे रहते हैं थोड़ी देर जप सकते हैं, तो आप अमृत वेले में जपिए, सारा दिन आपका चार्ज हो जाएगा और आपका सब कुछ गुरु की कृपा होगी। चलिए आपको अब बताते हैं गुरु की महिमा की जो है सारी बातें, ठीक है। चलिए संगत जी आपको बताएंगे, ये कथा सुनाते हैं जो बनारस का राजा था उसकी, जो मैं बताया था आपको, उससे आपको थोड़ा वो हो जाएगा कि उससे आपको ये हो जाएगा पूरा कि उसकी जो है गुरु की तीर्थ की क्या महिमा, जो तीर्थ से आपको ये पता होगा कि मैंने आपको पिछले कथा सुनाई थी कि एक सिख के घर काली गाय थी, गोरी हो गई थी, वो नाम जपता था इसलिए गोरी हो गई थी, समझे ना आप। तो देखिए संगत जी आपको समझना होगा, पिछली बार मैंने आपको 2 कथा सुनाई है। एक जो बॉम्बे का एक छोटा सा ठेले वाला था, गुरु कृपा समोसे वाला, वो उसकी जो है समोसे जो है उसके इतने समोसा किंग बन गया। वो क्यों बना है? वो उसने उसको रह रास में उसके गुरु ले जाते थे और रेडी ऐसे छोड़ देते थे। तो देखिए क्या हुआ, उसने फिक्र नहीं करा ना, उसने पहल ली, उसने कहते हैं नाम को, अपने नित्यनेम को पहल दी, तभी उसको बरकत हुई। बरकत क्यों हुई कि अब वो उसके जो है समोसे स्पॉट होते हैं, दिन के लाखों समोसे बनते हैं उसके, पता है, और 12 स्पॉट होते हैं बनते भी हैं, और समोसा किंग बन गया है। और एक कथा सुनाई थी पिछली बार मैंने आपको कि जिससे जो उसके जो है नाम जपने से उसका जो है एक तो उसके बीमारी से होगी। जम्मू का राजा था प्रताप सिंह, उसकी जो है जैसे उसकी जो है बीमारी से हो गई थी और बच्चा भी उसका हो गया था। और वो आपने सुनिए पिछले मेरी वीडियो में देख लेना, तो मैंने डाली हुई है, तो उसमें मैंने बता रखा है। तो उसमें उसका हुआ तो वो जब उनके लिए थाल लेके आया तो गुरु ने बोला मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। प्रताप सिंह सोचा कि आपको पता होगा कि छोटी सी कथा बीट कर दो, जिन्होंने नहीं सुनी उनको थोड़ा सा वो आगे सुन लेना, बाकी फुल में देखनी है आपने, पूरी देखनी है तो पीछे जाके देखना। तो उन्होंने क्या है कि जो फिर वो सोचा कि पता नहीं कि वो क्या मांगेंगे, कोई और कुछ चाहिए होगा। मगर गुरु ने क्या कहा था कि सच्चा गुरु ये होता है। आपको तो सच्चा गुरु कौन होता है आपको अब मालूम होगा। तो पिछले बताया था, अभी इसमें बता देता हूँ कि क्योंकि ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई गुरु के बारे में, गुरु की महिमा की बात चल रही है तो गुरु की महिमा की बता दूँ। तो उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने ये मांगा कि आप जो है नित्यनेम करते थे, पहले इनको 4 घंटे का नित्यनेम दिया था, तो उसमें से जो है 4 घंटे के नित्यनेम में से अब इसके जो है करते करते उस नित्यनेम को काफी दिन हो गए थे, काफी दिन, तो उसको अब 1 घंटा लगता था। संगत जी जो डर जाते हैं ना कि हमें संत हुए कितने कितने घंटे में नित्यनेम करते थे। और बाबा दीप सिंह ये 120 माला रोज 120 पाठ करते थे जगदीश साहब के पहली वाणी गुरु नानक जी की। और ये देखिए कैसे करते थे, क्योंकि अब जो हम नाम जपते हैं ना तो हमें जो है हमारी हैबिट बन जाती है और सहज होता है। सहज मतलब कि हमें उससे प्यार हो जाता है एक तो, और एक सहज आराम से हो जाता है, क्योंकि हम एक चीज़ करते रहते हैं ना, उसको एक तो हमारे अंदर चलने लग पड़ता है और ऑटोमेटिक ही हो जाता है। तो आप डरना मत करें, जैसे उसका 1 घंटे में हो गया, 4 घंटे का नियम 1 घंटे में हो गया। कहते हैं राजा जम्मू के राजा प्रताप सिंह का 1 घंटे में हो गया, ठीक है ना संगत जी। ये बात है कि अब वो उन्होंने क्या बोला, 1 घंटे में हो गया, कह 1 घंटे में हो जाता मेरा नित्यनेम, कर 1 घंटे में। साधु ने क्या बोला, जो साधु सच्चा साधु है, ये जो साधु महापुरुष ने क्या बोला कि ये जो है हमारा, अब तुमने एक घंटे में तो 1 घंटा और बढ़ा दो नित्यनेम। देखिए
उसके उसके लिए कितना अच्छा सोचा उन्होंने कि राजा जो है 1 घंटा निधन बढ़ा लेगा, इसका जीवन अच्छा होगा, और राजा अच्छा होगा तो प्रजा के लिए ऑटोमेटिक अच्छी होगी। राजा नाम जपेगा तो प्रजा को अच्छी तरह संभालेगा, प्रजा की राजा मेन राजा होता है, राजा अच्छा होगा जहाँ का, वहाँ की प्रजा का भी ख्याल रखेगा। तो महापुरुष ने सबके लिए सोचा, और एक उसका जीवन भी बदल दिया। सोचा कि मेरे जीवन के लिए सोचा। जो हमारे संत है ना, हमारे जीवन देखते हैं, और जो नकली संत होते हैं वो हमारे पैसे देखते हैं। और आपको मैं बता दूं, जोशी जो बताया था कि जो जोशी होते हैं, जो ये हाथ देखते हैं, जो आपकी ये कहते हैं ये बदल दो, ये बदल दो, तो वो आपके जो पैसे लेते हैं आपको, वो नकली होते हैं, वो पखंड करते हैं, वो कभी भला नहीं होगा। वो झूठी बोलते हैं, ये सारी पंडित जो बोलते हैं सारी चढ़ जाएगी, ये चढ़ जाएगा, आपका ये बुरा है, वो बुरा है। संगत जी, हमारे कर्म ही हमारे जो, आप बताओ, परमात्मा आपको कुछ नहीं देता। मैं बता दूं आपको, परमात्मा, आप पहले बता था, अभी बता रहा हूँ, परमात्मा आपको कुछ भी सजा नहीं देता, आपके कर्म ही सजा देते हैं। आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे कर्मों की ही सारी खेल है। सारा कर्म हमारे जो है, जैसे हम कर्म करेंगे। आप क्या करते हैं संगत जी, छोटे छोटे आपको बात बताओ, आपके कर्म इतने बच जाएंगे। अब रोड पे चलते हैं, अब देखते हैं ये बाइक के लेके भाग जाते हैं, देखते नहीं है, किसी को बहस करते हैं, तो कर्म तो है। किसी की गरीब की तुमने कुछ कर दिया, वो भी बताऊंगा आपको। सारे कर्म तो है संगत जी, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सजा मिलती है, कर्मों के साथ नसीब बनता है। मेहनत से कुछ नहीं होता, मेहनत तो मजदूर भी करता है, मगर क्या मिलता है उसको। और मुझे परमात्मा का नाम है कि आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, आपके अंदर अलग अलग हुनर पैदा होंगे, आपके अंदर कलाएं पैदा होंगी। कलाएं जैसे आपको 16 कला का था, कहते हैं 24 कला का अवतार, 16 कला का अवतार, उसमें कला पैदा होती है ऑटोमेटिक। जैसे ढोलक, मैदान, सारी उन्होंने तो पैदा की, भक्तों नहीं। तो ऐसे होता संगत जी, आपको समझना होगा कि गुरु की कृपा होती है, मगर आपको सोचना होगा बस। तो आपको बताया मैंने कि प्रताप राजा ने बोला कि ये, तो ये देखिए ना, अरे वो समोसा किंग, तो आपको सोचना है कि आपको किस तल पे जाना। विश्वास, मैंने तो विश्वास किया। आप पहले डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको कहते हैं क्या करना है, और फोन करते हैं अमृत वाला कैसे संभालना है, वो कैसे करना है। जिसको भूख लगती है ना, वो पूछता नहीं है, वो संभालने लग पड़ता है। जो पूछते रहते हैं ना, वो पूछते रहते हैं, फिर वो अमृत वाला संभालते नहीं है। मैं सीधी बताऊँ, मैं सब मुझे फ़ोन करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे संभालता कोई भी नहीं है। बस फॉर्मेलिटी करनी है कि जब मैंने बोल दिया कि तीन मंत्र है, राम राम, वाहिगुरु, अल्लाह। जिसको जो जपना है जपिए। तीनों का मुस्लिम में जो अल्लाह हो जपिए, और राम राम जपना है, हिंदू भी जप सकते हैं, वाहिगुरु हिंदू जप सकते हैं। जपने में क्या है, मैं बोल रहा था कि आप पति हैं, पति के रिश्तेदार है ना। मैं पहले बोलता है, बार बार समझाता हूँ। अभी मुझे फ़ोन आया था, तो कह रही मैं पहले हम उसको मानते हैं, ये जो ब्रह्मा कुमारी को, वहाँ जाते हैं, तो वहाँ हमारी तबीयत सही नहीं है, तो हमने सोचा कि यहाँ जब संगत जी नाम है, ये परमात्मा की तल पे जा रहे हैं हम। परमात्मा के हमारी आत्मा का सफर है ये हमें खेल थोड़ी है बच्चों का, कभी इसको पकड़ ले, कभी इसको पकड़ ले। संगत जी ऐसे नहीं होगा। वो कभी कह रहे कि वो हम उनको मानते हैं, उनसे मन ऐसे, कभी इसको पकड़ लिया। आप ऐसे ही भटकते रहोगे, फिर आपको असर होएगा ही नहीं। तभी तो असर नहीं होता आपको। अमृत वाला संभालते नहीं है, नाम जपेंगे तभी होगा। मैंने आपको पहले बोला कि वाहिगुरु और अल्लाह को मैं वाहिगुरु का मुझे अभ्यास है, मुझे पता है कि वाहिगुरु का नाम जपता हूँ मैं, तो मुझे अंदर से मेरे मन को चैन मिलता है। मगर मैं राम राम नहीं जपता, मैं वाहिगुरु पे फोकस करता हूँ। आप जप के देखिए, आपको तीनों में से एक डिसाइड कर लीजिए, राम राम, वाहिगुरु, अल्लाह। जो ये पर्सनल है, किसी को बताने वाली चीज़ नहीं है, किसी को बताना भी नहीं है हमने मंत्र कौन सा जपते हैं, क्योंकि इसका असर भी कम हो जाता है। आप तभी तो असर नहीं होता आपको। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ। सोचे करण गल तो बता रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको पता नहीं चाहिए कि मैं कौन सा जपता हूँ। मैं सीधा बोल रहा हूँ कि मगर आपको किसी को नहीं बताना, क्योंकि आप जैसे जप रहे हैं, अमृत संभालते हैं, और कोई खाली ये करिए, आपको धूप बत्ती करने का टाइम नहीं है, नहीं करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
भगवान जो है आपसे कनेक्शन है उनका, उनसे दो बत्ती। ये देखो मैं बताऊँ, जो बारी काम जितने भी है, माला चढ़ाना, दो बत्ती करना, वो आपका प्रेम है, अलग है, वो आपकी पर्सनल चीज़ है। वो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, खाली नाम आपने नियम से जपना है। बाकी ये चीज़ पर्सनल है, ये चीज़ें आप कैसे कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, मेरे से पूछने की जरूरत भी नहीं है। मैं जो जगाता ही नहीं, सबसे पहले मैं खाली अमृत वेला संभालता हूँ। अमृत वेला संभालना सबसे बड़ी बात, कभी कभी नहीं संभाला जाता। वो देखिए, आपको बता दूं, अमृत वेला जाप ऐसा है कि आप जाप करना है, मगर आपको अमृत वेला संभालना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके कोशिश करें कि संभालें, क्योंकि माया का प्रभाव इतना है कि आपको माया हटा रही है, माया आपको बचाएगी। आपको मतलब समय आगे बहुत बुरा भी आ सकता है। तो आपको पहले तैयारी करनी चाहिए ना। लड़ाई होती है, जब कहीं लड़ाई होगी तो आप जब कहीं आग लग जाएगी तो आप क्या करोगे? पहले आपको फायर ब्रिगेड कहते हैं, तैयारी करनी पड़ेगी ना। जब आग लगी तो बाद में कहोगे हाँ, फिर बाद में मंगाओगे। पहले तैयारी करके रखो, मजबूत रहोगे, आपको पता है ठीक है कि इस दिन आग लगने वाली है। उदाहरण दे रहा हूँ। तो आपको, हमारे शरीर को, हमारे आत्मा शरीर को आग लगने वाली है, हमारी मृत्यु होने वाली है। आपको पता है 7 दिन में प्रसिद्ध 7 दिन में उसकी मृत्यु होने वाली है। भागवत गीता सुनी 7 दिन। देखो, हमें मौत का ज्ञान, हमारे जो मौत का ज्ञान है परमात्मा से मिलाता है। भय, हमें जो भय हो जाता है ना हमारे अंदर, तो परमात्मा से मिलाता है हमें। वैसे कोई परमात्मा से नहीं मिला सकता, आपको पता है। तो आपको एक कथा सुनाता हूँ, तो कथा सुनिए, तो उस कथा से मालूम होगा कि मौत का भय और संत की महिमा, संत का जो वेद भी उसकी महिमा, वेद भी नहीं जान सकते उनकी महिमा। ये सुनाता हूँ आपको, फिर सुनिए। चलिए आपको सुनाता हूँ। संगत जी, आपको कथा सुना रहे हैं बनारस के राजे की। तो आपको चलिए बताते हैं। संगत जी, ऐसा था कि बनारस में एक संत महापुरुष कथा सुनाते थे। वहाँ पे बनारस के राजे बैठे थे, तो कथा सुनते। और बनारस का राजा जो है ना संगत जी, वेद और गुरबानी दोनों ही सुनता था। ठीक है, दोनों सुनता था। तो सुनते सुनते रोज सुनता था, रोज आके। तो एक बार एक शब्द आया, संत की महिमा वेद भी न जाने। और वो वेद जो है खाली संत की कहते हैं बता सकते हैं। वो कहते हैं संत की महिमा नहीं बता सकते, वेद जो लिखा हुआ उतने बता सकते हैं। ये लिखा था, इतना वर्ड आया कि ये वाक आया। ये वाक आने से कि संत की महिमा वेद न जाने, और उनकी बखियान, वो खाली उतना ही बखियान करते हैं। सब बखियान होता है कि उतना ही बोलते हैं जितना लिखा हुआ है, और बाकी संत की महिमा वेद न जाने। तो ये जब आया तो वो जो बनारस का राजा था, ये सुन के उसको अच्छा लगा। ठीक है संगत जी, वो उसने सुना तो उसने अच्छा लगा। तो उसने सोचा, उसने कहा 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है संगत जी, उसने कहा रुको 1 मिनट। तो उसने बोला, तो क्या कहा उसने, तो कहा कि आपने बोला कि संत की महिमा वेद भी जाने। ये मैंने वेद भी पढ़े हुए हैं, तो मगर ये बताइए कि संत की महिमा वेद कैसे नहीं जान सकते। उन्होंने बोला कि महापुरुषों ने, कि जो जिन्होंने वेद लिखे हैं, वो संतों ने लिखे हैं ना। वेदों ने संतों ने बनाए, वेदों ने संत नहीं बनाए, संतों ने वेद लिखे हैं। आपको पता है, व्यास जी ने ही कहते हैं भागवत गीता लिखी थी, और व्यास जी ने ही महाभारत लिखी थी। तो ये बताइए, तो व्यास जी बड़े या महाभारत? व्यास जी ने लिखी ना, तो वो बात है। तो संत की महिमा वेद है। उन्होंने बोला कि जो वेद हैं उन्होंने लिखे संतों ने, उनकी महिमा है, और जो लिखा हुआ उतना ही बताते हैं वो। तो संत की महिमा, उन्होंने काफ़ी विचार चले इनके, तो काफ़ी देर हो गई। तो फिर जो है वो रो में आ गए, महापुरुष रो आ गए। वो कहते हैं कि तुझे ना तेरा बेटा बताएगा।
तुझे तेरा बेटा बताएगा कि संत की महिमा वेद नहीं जानते, और ये बात तुझे तेरा बेटा बताएगा तो तब तुझे समझ आएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो रो में आ गए संत गुरबानी। उन्होंने बोला गुरबानी आद सच जुगाद सच है भी सच, क्योंकि जो बानी है ना सच है, सच्ची बानी। इसमें कोई भी मैं बताऊं, इसमें परमात्मा की बानी है। इसमें जितने भगत हैं, जितने पूरे भक्तों की बानी है, कबीर जी, रविदास जी, सन्ना सेन जी, सब ने परमात्मा से ही कहते हैं निकली हुई बानी है, ठीक है। परमात्मा से ही निकली सारी बानी है इसके अंदर, परमात्मा की धुर की बानी है, कि परमात्मा की बानी है, वहीं से आई है। तभी तो इसका इतना मान अमेरिका कौन से देश, बाहर देश में इसके एक लाइब्रेरी में, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वहाँ पे इतनी बुक्स हैं कि वहाँ पे गाड़ी चलती, गाड़ी से बुक्स देखनी पड़ती है। और सबसे ऊपर गुरु ग्रंथ साहब को रखा हुआ है। आपको अभी बता रहा हूँ, पहले बताया था, अभी बता रहा हूँ। तो कुछ इसमें बताऊँ आपको, इसमें ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, इसमें वेद के बारे में भी है, और दवाइयों के बारे में भी है, और जैसे पूरा ज्ञान है इसमें, संपूर्ण। ये सारे जितने धार्मिक ग्रंथ है ना, उसका पूरा निचोड़ है गुरु ग्रंथ साहिब। आपको विश्वास नहीं है, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इसको मानता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो सच्ची बानी है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि देखिए, जो सच्ची चीजों को सच्चे बोलेंगे, बुरा तो बोलेंगे नहीं। तो गुरबानी में तो गुरबानी से आपको पता है, गुरबानी में सारे रहस्य हैं। तो उन्होंने बोला चलो इसको छोड़ते हैं, फिर बात कहीं और चली जाएगी। चलिए, तो राजा ने बोला कि कहते हैं, तो राजा ने फिर कहा कि आपने एक बात कही कि आपने बोला कि मेरा बच्चा मुझे जो है बताएगा, तो आपने ये भी गलत कहा है, ये भी गलत कहा है। कैसे कह रहे, मेरे आपको पता है कि राजा के यहाँ पे हर राज्य के जोशी आते थे। वो उन्होंने बताया था कि इसके जो है नसीब में 7 जन्म तक औलाद का सुख नहीं है राजा की, ठीक है। 7 जन्म तो राजा का कहते हैं औलाद का सुख नहीं है इसके जीवन में। ये कहते हैं ये जो बनारस का राजा था, तो वो कहता है ये भी आपने गलत कह रहे, अब तो मैंने बोल दिया, संत जी ने बोला। देखिए, जो महापुरुष होते हैं ना, वो एक बार मुंह से निकल गया उनके, बाकी तो जानते हैं, वो रमज जानते हैं, तो वो तो बोल दिए तो नहीं है। संत कभी गलती नहीं करते, उन्होंने इसलिए कि निषेध देने के बताया कि इसको महिमा पता चले वेद की, तो बता दिया उन्होंने। तो इसलिए बताया कि उन्होंने बहाना था, एक बहाना बनना था। तो बच्चा जब होना था, तो वो राजा काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी टाइम हुआ, तो राजा ने देखा कि बच्चा भी हो गया। राजा हैरान कि जो संत की महिमा वेद भी न जाने, वो बात सही सच हो रही है। तो जब सारे पहले जो जोशी आए थे, जो जोशी होते थे ना, जोशी हमेशा, जो आपको पहले बताया था, मैंने आगे बताया था ना, कि जोशी जो है खाली आपको बता सकते हैं, मगर संत बदल सकता है, ठीक है। तो उसने बोला संत की जब बच्चा हुआ तो वो हैरान हो गया। तो उसने सारे जोशी को बुलाया, उधर से राज्य के, उधर राज्य के, कम से कम एक नहीं, काफी, सबको दिखाई जनपति को। सबने देखी, सबने कहा कि इसका जीवन तो बहुत कम है, क्या फायदा है ऐसे औलाद का। इसका 9 साल 11 दिन का इसका जीवन है। तो फिर उसका जो है भरोसा हट गया। ये जो पंक्ति जो बोली, संत की महिमा वेद न जाने, तो संत से जो है फिर इसका भरोसा हट गया। क्योंकि इसको देखिए, हम ना बहुत ये मनुष्य ऐसे हैं
कि जब तक हमें फायदा हो रहा है तब तक तो हम परमात्मा को मानते हैं। परमात्मा हो चाहे साधु हो, परमात्मा हो चाहे साधु हो, तभी हम उनको मानते हैं, हमारा फायदा हो रहा है। मगर जब हमारे हमारे दुखी होने लग पड़ते हैं ना, तो तब हम क्या करते हैं, परमात्मा किंतु परंतु करने लग पड़ते हैं। वो कच्चे 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 होते हैं। मगर परमात्मा कभी किसी को ना अपने बताने की परीक्षा लेता है मगर खींच लेता है। तो हमें जो है ना सोचना चाहिए। चलिए बताते हैं, फिर बताते हैं। उसने सोचा कि 11 दिन 9 साल 11 दिन में इसकी डेथ हो जाएगी। वो उदास होने लग पड़ा। तो उदास हुआ तो क्या हुआ, उदास होता रहे कुछ दिन पे। और फिर उसके काफ़ी दिन समय बीतता गया, समय बीतते बीतते वो हुआ 5 साल का बच्चा। ठीक है संगत जी, 5 साल का बच्चा हुआ। तो 5 साल का बच्चा हुआ, ये सच्ची घटना है। आप ये मैं सोचता है कि मैं मनगढ़ंत से नहीं सुना रहा हूँ। और ये हो गया 5 साल का हुआ। 5 साल के बाद ये जाने लग पड़ा स्कूल। तो स्कूल जाता तो रास्ते में ये भी गाड़ी पे जाता था। तो इसको जो है ना एक गाड़ी पे जाता तो रास्ते में वही आश्रम पड़ता है जहाँ पे वो संत रहते थे। तो इसने कह रहे इसको जैसे पता चल गया एक बार कि मेरा जीवन इतना ही है, कि 9 साल 11 दिन का। तो ये उदास रहने लग पड़ा। संगत जी क्या होता है कि हमारा जो हमें पता हो ना कि मृत्यु ही देखो, परमात्मा का ज्ञान कभी आपको परमात्मा तक नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि जब परमात्मा का ज्ञान ही आ गया तो फिर परमात्मा ज्ञान तभी आता है जब परमात्मा मिलता है। ठीक है, परमात्मा का ज्ञान तभी मिलता है जब परमात्मा मिलता है। अब ये बताओ, सूरज जब निकलता तभी तो रोशनी आती है, पहली रोशनी आ जाती है। सूरज निकलता तभी रोशनी आती है, पहली रोशनी आ जाती है। ऐसे जब परमात्मा से हम मिले होते तभी हमारा परमात्मा का ज्ञान होता है। और आप कहते हैं मन जोड़ के पाठ करा करो। मन जोड़ पाठ कैसे करेंगे? जब तक परमात्मा नहीं जुड़ेगा मन जुड़ेगा ही नहीं। परमात्मा कौन है? एकाग्र चित्त है, जो टिका हुआ है परमात्मा, जो टिका हुआ परमात्मा है, उसी के कारण सारी सृष्टि चल रही है। जो टिका हुआ है उसके कारण सारी सृष्टि चल रही है। और वही सब कुछ बताओ, वो जो कर रहा है ना, वो कर नहीं रहा, उससे हो रहा है। अब ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो करता नहीं है, होता है। ऐसे ही हम जब हम परमात्मा से जब हम कोई जैसे गृहस्थी का काम भी करेंगे वो हमसे हो रहा है। जब हम भगवान का नाम करेंगे ना, भगवान, आपको पता होगा कि काफ़ी एक फौजी थे, वो कहते हैं फौज में जाते सुबह फौज में जल्दी उठना पड़ता है। तो एक बार उनका लिफ्ट जुड़ गई तो उनके सहन करने के लिए परमात्मा खुद आए। जैसे गोविंद गीत लिखने के लिए जयदेव थे मेरे ख्याल, जयदेव उनका गोविंद गीत लिखे खुद परमात्मा ने सुनहरी अक्षर में लिखा था, है ना। तो परमात्मा है ना, उन्होंने जानबूझ के उन्होंने लास्ट का अपने सुनहरी अक्षर में उन्होंने लीला करनी थी। तो ये होती है। तो परमात्मा, आपको पता सदना सेन नाई था। एक बार वो कहते हैं साधु, उसके घर में साधु आ गए। तो वो उसकी कथा मैं बाद में सुनाऊंगा, पहले हल्की नहीं बता रहा हूँ। सदना सेन की मैं आपको बता रहा हूँ परमात्मा की लीला। परमात्मा जो लीला करता है, सदना सेन था, उसके घर में रात को कहते हैं वो आ गए साधु। तो ये होती है, ये जागरण असली होता है, वो जागरण नहीं होता। ये माता का जागरण डोले में जाके नाम जपना, पूरी रात नाम जपो, जागरण होता है, पूरी रात जागरण, ये होता है जागरण। ये जो जागरण है, जागरण इसमें आपको कुछ नहीं होने वाला, अमृत वाला समाज सबसे बड़ा है। तो वो सुबह मगन हो गया तो वो जा नहीं पाया। तो परमात्मा पहुंच गया उधर, उसकी मालिश करी। तो जब आया तो उसको नाम भी मिला। परमात्मा चला गया तो संत संग मैं तो आया ही था, कह रहे तुम आए तो मेरे तो ये एक बीमारी थी वो सही हो गई। संगत जी ऐसे होता है। तो आपको बताऊं, वो पाठशाला उसको जो है अभ्यास मौत का भय था। लड़का जो है, चलो आपको फिर आते हैं ये जो कथा की तरफ। तो वो जो क्या हुआ कि उनका लड़का था, तो वो समझदार था संगत जी। उसको समझ, देखिए समझ कितनी अच्छी है।
धार्मिक समझ कितनी अच्छी है। आज के बच्चे को मैं तभी कहता हूँ बच्चों को नाम से जोड़े, छोटे बच्चों को। आप 6 साल के बच्चे के बाद माफ नहीं है, मैं बता दूं उसको मूल मंत्र तो स्टार्टिंग तो करो, मूल मंत्र जाप तो कराएं। तो नहीं तो आपको घर से निकालेंगे। घर से क्यों निकाल रहे हैं आप? पहले तो माँ का पूरा बनता है, पूरा मैं बताऊँ, माँ का पूरा हक बनता है। माँ ही बच्चों के साथ रहती है। माँ को बाप तो जो फादर है और जो पिताजी हैं वो जो है माने जाते हैं, मगर माँ को है सबसे ज़्यादा करना चाहिए। तो आपको समझना होगी माँ को बच्चों को अच्छे संस्कार ये पाठ तो सिखाना, जो 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 सी कोई धर्म में, मुस्लिम धर्म में तो 5 नमाजों का जैसे फरीद जी को बोला था तुझे मैं लालच दीजिए, उनको खजूर का लालच दिया था। आजकल चॉकलेट है, चॉकलेट लालच दीजिए, जो उसको अच्छा लगता है वो खिलाइए। मगर खिलाने वाले बोले कि तुझे इतनी बार नाम जपना है, इतनी बार मूल मंत्र करना है, तभी मैं दूंगी। ऐसे लालच दीजिए उनको, लालच देंगे तभी वो उसी बहाने तो नाम तो जपेगा, धीरे धीरे उसको जपता रहेगा। फिर वो बिना ही लालच की कहेगा। जब कबीर जी ने बोला था अब तो मुझे परमात्मा का नाम ही मीठा लगता है, मुझे चीनी से भी ज़्यादा। चीनी मीठी तो है मगर परमात्मा का नाम इससे ज़्यादा मीठा है। कबीर जी ने उसने फरीद जी ने बोला था ना, ऐसे ही आपको चलिए आपको चलते हैं। तो देखिए संजय जी, वो जो है ऐसा हुआ कि वो काफी समझदार था, ये जो राजा का लड़का। पता है राजा में अच्छे पहनावा पहनते थे और सोना चांदी गले में पहन के वो क्या करता था, रोज जब पाठशाला से आता था ना वापिस, तो वो जब आश्रम जो मैं बताया जिस गुरु ने बोला था कि तेरे घर में लड़का होगा, तो वही लड़का तो उसी के महापुरुष के वो वहाँ सेवा करता था, झाड़ू करता था, पानी भरता था, सफाई करता रहता था। तो महापुरुष देख के हैरान होते थे। और महापुरुष से बात नहीं करता था वो, ना वो करते थे ना वो करते, दोनों नहीं करते थे। आप सेवा में ध्यान लगाता। ये होती संगत सेवा। देखिए असली आप बातें करते, मैं तो नाम जब सेवा करोगे तो उसी का फल है। और आप बातें करते सेवा करोगे काम है, सेवा नहीं है। फिर आप कहते बड़े मंदिर सेवा कर लो चाहे कहीं भी सेवा कर लो, सेवा नहीं है। नाम सारी नाम की महिमा। नाम जुड़ेगा तो नाम से ही सब कुछ होगा संगत जी। नाम जुड़ने से ना सब कुछ होता है। वो चुपचाप सेवा करता था, अपना सेवा करता रोज का उसका नियम था। स्कूल से आते हुए वहाँ पे रुकता, वहाँ पे सेवा करता और माला वाला पहनता, झाड़ू वाड़ू फेरता, सेवा करता था, सब कुछ करता था। वहाँ पे सेवा करते करते काफी टाइम हो गया। संगत जी क्या हुआ, एक बार जब उसका लास्ट टाइम जो जैसे उसका जैसे कल उसकी मृत्यु होने वाली थी, जैसे उसका 9 साल 11 दिन होने वाले थे, उसके एक दिन पहले तो संत जी ने बोला कि तू सेवा करता है फलाना जी। बोला तो कह रहा कि आपकी इच्छा, वो तो समझदार था। तो कह रहा कल भी आई हो, कल आना। तो कह रहा कल तो नहीं आ पाऊंगा मैं। संजीता लीला कर रहे थे अपनी। कह रहे क्यों नहीं आ पाएगा तू कल? तो कह रहे कल अब मेरा लास्ट टाइम है, कल मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो कह रहे कि तो कितने साल के होने? कह रहे कि 9 साल 11 दिन, 9 साल का हूँ तो 11 दिन। तो उसने बोला कि उसके आगे संत ने बोला कि ऐसा है कि तेरी सेवा के सदके कुर्बान जाऊंगा मैं। तू इतनी सेवा करी, तेरी सेवा खुश होके मैं तुझे ना जो 9 के साथ में 0 जोड़ देता हूँ, 90 कर देता हूँ। तो तू 90 साल 11 दिन कुछ महीने जिएगा। देखिए संगत जी, 90 साल 11 महीने कुछ दिन जिया वो, ठीक है। तो अब ये बताओ संगत जी, तो ये क्या हुआ फिर काफी समय जब वो राजा गया, राजा को जब वो 9 साल कुछ काफी दिन हो गए, राजा कहता कि ये है कि कुछ हुआ नहीं है, तो पूछूं मैं अपने लड़के से क्या हुआ। तो उसने बोला कि तेरे से कोई दुर्घटना हुई है। राजा ने पूछा, जो बनारस का राजा था, तो दुर्घटना हुई है? कह रहा कि दुर्घटना तो हुई है। दुर्घटना क्या हुई है कि मैं तो ये करता, जैसे स्कूल जाता था, आते हुए सेवा करता था संत के यहाँ,
तो उन्होंने मुझे कहा कि तेरी 90 साल उम्र कर देता, 9 साल 90 साल, एक जीरो लगा के 90 साल उम्र कर देता तेरी। देखिए संत की महिमा संगत जी है, मगर आप बताओ, आपको संत बदल सकते हैं और जोशी जो है बता सकते हैं, जोशी बदल नहीं सकते संगत जी। मैं आपको बता दूं, आप ये तो धोखा खा जाते हैं कि ज्योतिषी आपको बता सकता है कि क्या कष्ट है, मगर गुरु वो कष्ट दूर कर सकता है और आपको परमात्मा के दर तक पहुंचा सकता है। परमात्मा की बहुत महिमा है, उसकी कृपा से सब कुछ होता है। एक कथा और सुनाऊंगा, इसके बाद तो आप पूरा यकीन आ जाएगा कि संत की महिमा क्या है। आपको बताऊं संगत जी, जो पूजा ध्यान किसका जोड़ना है और कहते हैं, देखिए 2 जनों का ही ध्यान आपने लगाना है, एक तो राम का, एक गुरु का। गुरुधर है, गुरुधर जैसे आप, दर क्या होता है, दर पे रुका नहीं जाता। दर क्या है, जैसे गेट होता है ना, चौखट उसको दर कहते हैं, वहां रुका नहीं जाता, वहां से निकला जाता है। तो हमें निकल कर परमात्मा से मिलना है, गुरु हमें मिलाने के लिए आया है। गुरु ग्रंथ साहब से हमने ज्ञान लेना है, ज्ञान लेकर फिर एक ओंकार से मिल जाना है। ऐसे इनमें तो ऐसा एक ओंकार, ऐसे आप भी हमें सत्संग में जाना है। तो इसलिए मैं गुरुधर है, गुरु आपको दर से वो आपके ये तो गुरु की महिमा, संत की महिमा वेद न जाने, ठीक है। तो आपको इसी बात पे ध्यान रखना है। वो अब राजा का हुआ तो राजा ने फिर कथा बहुत लंबी हो जाएगी, तो हुआ था तो सारी ऐसी बात है इसकी, ये कथा का यही तक है। और आपको बता दो संगत जी, गुरु ना कभी भी किसी से वो नहीं करता भेदभाव, ये बता दूं आपको। और गुरु एक बनाया करे और परमात्मा भी एक ही रखा करे। मुझे आज जैसे फोन आया था तो उनसे बात करी, तो झारखंड में कहाँ की आंटी थी, तो वो कह रही कि ऐसे, तो संगीत ठीक है, मैं समझा सकता हूँ, मगर मैं बार बार देखो करना आपको पड़ेगा। मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो अपने लिए कर सकता हूँ। देखो जो आप कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्योंकि हमें गुरु प्रेम का सागर है और गुरु से ना इतने आनंदमय है कि देखो जब मैं सुबह नाम जपता हूँ, कभी कभी तो मगन रहता हूँ, बहुत ध्यान रखता है क्योंकि मेरा कि गुरु के बिना ही, गुरु के अंदर ही डूबा रहो, कि इतना मगन हो जाता है। जब हम नाम जपेंगे ना तो आपको कुछ सीखेगा ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या दुनिया का प्यार मिल गया, क्या मिल गया। तो आप ऐसा सोचोगे कि गुरु की कृपा होने लग पड़ी है। और गुरु जो है, देखिए मैं बताऊँ, गुरु जी आपको बताया मैंने कि गुरु जी हैं, ठीक है, गुरु जी हैं। तो आपको जैसे कहीं कहते हैं ना कि मंत्र जाप, ठीक है, 2 अक्षर के जैसे हम नाम जपते हैं, ये देखिए मैं जप रहा हूँ, एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच नानक होसी भी सच। ठीक है, हो गया। तो अभी मेरे अंदर ना हल्की ठंड सी पड़ी है, ठंड सी शांति सी पड़ी है। और ये मंत्र मूल मंत्र इसलिए है कि हमें जो है परमात्मा से मिलाने के लिए, परमात्मा की तारीफ है ये, कि परमात्मा जो है, आपको पहले बताया था मैं, इसमें जो आप परमात्मा की तारीफ करेंगे तो आपकी तारीफ होगी संगत जी, समझा करें आपको। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि गुरु जो है ना, जैसे एक कथा सुनाता हूँ आपको छोटी सी, चलिए संगत जी आपको सुनाते हैं कथा। कथा सुनने से पहले आपको भी बता दूं, ये जो है कथा से अपने ज्ञान लेना है, ये नहीं लेना कि ये किस धर्म की है, कैसी है। इस धर्म से आपको ये ज्ञान लेना है कि हमें जो है किस स्थल पे जाना है, और ये कि हम गुरु से कैसे, गुरु जो है, गुरु की महिमा के बारे में।
देखिए सब धर्म में अपने अपने महान है। देखिए आप किसी से राह पूछते हैं, ये नहीं पूछते कि आप हिंदू मुस्लिम। जब आप परेशान होते हैं, आपकी आत्मा भी आत्मा आपकी भटक रही है, आपकी आत्मा भी राह पूछ रही है, तो आप राह सबसे पूछ सकते हैं, मगर आपको प्रेम एक से करना है। जैसे आपको प्रेम एक से करना है, और जो है रास्ता रास्ता किसी से पूछ सकते हैं। प्रेमी मन में एक ही बसता है, उसके प्रेम में आप इतने मगन हो जाते हैं, तो रास्ता किसी से पूछे, सबसे ज्ञान विचार करें। कोई वो नहीं है, ये वहम भ्रम से दूर है जो कहता है कि हम सनाती बन जाएंगे, हम वो बन जाएंगे। देखिए घर से वापस आने का क्या क्या फायदा, घर से वापस वाला क्या फायदा। देखिए आपको हमने ये देश में सारे हिंदू मुस्लिम सिख प्रेम सब भाई भाई हैं आपस में ही, और प्रेम से रहेंगे सबसे बढ़िया रहेगा। देखिए जब परमात्मा जो चाहेगा ना वही होगा। हम इंसान हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं, हम उसकी परमात्मा की कठपुतली हैं, ठीक है। तो आपको सोचना होगा कि आपको परमात्मा से मिलना है, परमात्मा से मिलेगा वो इन बातों से दूर रहेगा। ये जो ये राजनीति वाली चीज़ें, इनसे हमें दूर रहना है, तो हमने परमात्मा से मिलना है। अभी आपको पता होगा मीराबाई ने भी मीराबाई थी, वो अकबर से मिली थी, तो उसने बोला था उसके जो राजा था कि तूने अकबर से क्यों मिली, तो वो कहती मेरे लिए सारे एक बराबर हैं, क्योंकि भगत के लिए कोई धर्म वो नहीं होता। कि अकबर मिली थी, और तानसेन ने बोला था, तानसेन की इतनी कमाई थी, वो राग गाता था तो बारिश हो जाती थी, राग गाता था, कितने ध्यान से राग गाता था, वो भक्ति थी। भक्ति राग में भक्ति है। अब जो भी भजन गाएंगे दिल लगा के परमात्मा के नाम पे, तो आपकी बारिश हो जाएगी। आपको पता होगा कि जो उनके जो गुरु थे तानसेन के, वो तानसेन के जो गुरु थे रामानंद जी से मेरे ख्याल थे, उनके गुरु मर्दाना जी, जो गुरु नानक जी के साथ थे मर्दाना, वो उनके गुरु थे। ये आप ये छोड़ दीजिए कि और आपको पता है रामानंद जी जो उनके गुरु थे तानसेन के, वो मुस्लिम थे पहले, वो फिर प्रेम भक्ति करने लग पड़े भगवान कृष्ण की, तो फिर उनमें मगन हो गए। तो ये बात चलती रहती है। मैं आपको बताया है मैंने कि जो भ्रमित करते हैं ना, कि आप क्यों ये बताओ, जो ये भगवान कृष्ण के मुकुट बनते हैं मथुरा में, जो फैक्ट्री है उसमें ज़्यादातर मुसलमान मुकुट बनाते हैं। पता है आपको कुछ? आपको क्या, हम तो मुकुट नहीं बनाएंगे, वही तो मुसलमान बनाते हैं। कला की वो प्रेम से बनाते, क्या पता प्रेम से बनाते हैं, प्रेम से मुकुट बनाते हो। प्रेम किसी के, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। चलो कथा सुनाता हूं, सुनिए संगत जी। एक मोहम्मद साहब जो है, आपको पता होगा कि जहाँ पे ये जो सऊदी अरब के वहाँ पे कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत गर्मी होती है। गर्मी में जो है रेतीवन इलाका है, वहाँ पे एक झोपड़ी में एक माँ बेटे रहते थे। हमारे मोहम्मद साहब है, इनके वली, मुसलमानों के वली जो वो थे मोहम्मद साहब। तो उनके जो जैसे हमारे हैं गुरु नानक जी, ये इनके वो हैं, कहते हैं मोहम्मद साहब। तो वो एक बार पानी पीने गए, एक प्यास लगी, तो झोपड़ी पानी पिया, तो बच्चा आया पिलाता। तो मोहम्मद साहब ने देखा, उन्होंने पढ़ा, तो उसने कहा पानी पी लिया। तो बोला कि इस बच्चे की तो उम्र बहुत कम है, ये तो अभी कुछ दिन का मेहमान है। तो ठीक है, कुछ दिन का मेहमान है, तो पढ़ के उसने ये बोला। तो उतने में क्या हुआ, तो उसने फिर अल्लाह को पूछा। उसने देखा, फिर अल्लाह से पूछा, अल्लाह ने बताया कि कुछ दिन का मेहमान है, ठीक है। तो इसने उनको बता दिया, वो फिर रूठ गई, वो नाराज, कहते मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा तो मर जाएगा, वो कर, तो मैं क्या करूँ। तो मोहम्मद साहब चले गए अपना पानी पी के, तो अरदास करके। तो कुछ दिन के बाद फिर मोहम्मद साहब आए, काफ़ी 3-4 दिन के बाद पानी पिया। तो उनके ये बच्चा तो जिंदा है। तो कह रहे ये कैसे जिंदा है? कह रहे जब आप आए थे उसके
कुछ दिन के बाद वो आए थे मोहम्मद साहब, तो उसके जैसे मोहम्मद साहब आए तो पूछ रहे कि ये बच्चा जिंदा कैसे है, इसकी तो मौत लिखी हुई थी। तो कह रहे ऐसा हुआ कि आपके बाद मैं बहुत दुखी थी, तो 3-4 दिन के बाद एक रमजा फ़कीर आया, जो सूफ़ी फ़कीर, जो आपको बताऊं कि काफ़ी फ़कीर हुए इनके सूफ़ी, जो इतनी इतनी रहमत थी उनके हाथ में कि वो आपको पल में राजा, पल में बोलते हैं अब राजा बन गया तो राजा बन जाता था। उसको सिंहासन दे देते थे छोटा सा, तू राजा बन जाएगा। तो औरंगजेब बहुत डर गया था, औरंगजेब ने वो सिंहासन फटाफट खरीद लिया उससे, नहीं तो वो कह रहा कि मेरा ये राज छीन लेंगे। उसको वो कहता था तुम मर जा, तो मर जाता था। बहुत डरता था औरंगजेब उससे। बहुत फकीर हुए संगत जी। तो कह रहे कि आपके जाने के बाद एक फकीर आया 3-4 दिन के बाद, तो वो पानी पीने आया था, तो पानी पी रहा, तो मैं रो रही थी। तो उसमें रो क्यों रही है, कह रही मैं रो रही हूँ कि कुछ दिनों में बच्चा मर जाएगा, कि वो बच्चे पानी लेके आया था उस फकीर के लिए भी। तो पिया, तो पानी पी के कहते जाते हुए पानी पीने जाते हुए जीता रहे। तो उसके बाद कह रहे कि इसको कुछ नहीं हुआ। तो वो हैरान हो गया। मोहम्मद साहब ने अल्लाह से बात करी, ए अल्लाह तो तुमने ये क्या किया, इसकी तो मैंने पढ़ी थी उम्र कम है। फिर आपसे पूछा था, तो कह रहे तुझने पढ़ के मेरे से पूछा था, तूने पढ़ के मेरे से पूछा था, मगर वो रमजे फकीर ने मेरे से जो है पूछा नहीं, उसने कर दिया, क्योंकि मैं उसकी बात नहीं टालता था। भक्तों की बात नहीं टालता, एक फकीरों की बात नहीं टालता, और अल्लाह ने बोल दिया। तो देखिए ना कि संत की महिमा बहुत है। संत देखिए, आप ये मत कहिए कि संत हर धर्म में होते हैं, मगर नाम अलग अलग है ना। सूरज का कोई सन बोलता है, कोई सूरज बोलता है तो वही सूरज ही, ठीक है ना। फकीर तो है, वो भी फकीर है ना, मगर उनको सूफी फकीर बोलता है। जात अलग हो, सूफी फकीर, जात कोई नहीं होती। संत की तो पहले और जात होती नहीं है, वो हमारे पहचान के लिए हम बेवकूफ़ हैं, हमें समझाने के लिए थोड़ा सा नाम फिर कि हर चीज़ का, कि हम संसार में रह रहे हैं, हर चीज़ का नाम होता है। जैसे हर चीज़ का नाम होता है, जैसे चीनी, दाल, चीनी, पहचान के लिए, बस पहचान, इतना ही इसका मीनिंग होता है। ज़्यादा हमने नहीं भ्रमित होना, और आपको सोचना होगा कि गुरु की कृपा सब पर होती है, आपने ये नहीं सोचना। चलो आपको एक कथा और सुनाते हैं, उसके बाद फिर हो सकेगा टाइम मिलेगा तो फिर आपको ज़्यादा सुनाएंगे। संगत जी, एक कथा थी, एक राजा था। राजा जो है, राजा राज में बैठा था, और एक राजा के साथ गुरु बैठा था। राजा जो है अपने से ऊपर गद्दी जो गुरु की रखता था। जैसे राजा जब बैठता था, उससे थोड़ी ऊपर गद्दी गुरु की होती थी, उससे ऊपर गद्दी सबसे ऊपर गद्दी गुरु की होती थी, उसके नीचे राजा की होती थी, उससे नीचे जो है जोशी जो हाथ पैर देखता है, जो पूरी कुंडलियाँ बताता था राजा को कि आपका ये होगा, आपका ये आज ये दिन है, आज वो दिन। तो वो जोशी बहुत जलता था वो गुरु से। तो हर बार उसको ना मन दुखता था कि मेरी तो नीचे है, उसकी राजा से ऊपर है, तो गुरु की। तो वो हर बार जलता। वो एक बार उसने राजा को बोला कि मेरा ना मन दुखता है बहुत, कि तुम ना इस गुरु को जो है ऊपर बैठाते हो, या तो और मुझे जो है नीचे बैठाते, या तो मेरे बराबर करो गुरु को, या गुरु को मेरे नीचे करो, नीचे लेके आओ, गुरु को मेरे बराबर करो। तो मुझे अच्छा लगा। तो राजा ज्ञानी था। राजा ने बोला, जोशी जी, आपकी बात आपको मैं, चलो आपकी जो आप ज्ञानी हो, आप मेरी सारी बातें मुझे बताते हो कि क्या करना है क्या नहीं। आप जोशी हो, आपकी महिमा अलग है, उनकी महिमा अलग है। वो उनकी इज्जत मेरी अलग है, उनके लिए आपके लिए इज्जत अलग है, क्योंकि आप जोशी हो, वो मेरे गुरु हैं। वो मेरे से गुरु हमेशा मेरे लिए ऊपर ही रहते हैं। गुरु की अर्धांगिनी है, मैं उनके चरणों की धूल हूँ, उन्होंने बोला राजा समझदार था। देखो, पहले राजा समझदार होता है। आजकल क्यों हम दुष्ट हो रहे हैं, दुनिया बर्बाद हो रही है, कि हमने जो है हर चीज़ को हमने भूल गए हैं। जो राजनीतिक हैं वो अपने साथ धार्मिक स्थल को नहीं जोड़ने चाहते, क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी। तो गुरु को नहीं आदर दे रहे, तभी तो हो रहे हैं ना।
एक गुरु होना चाहिए धार्मिक स्थल पे, ठीक है। गुरु होगा तो आपको शिक्षा देगा धार्मिक स्थल पे भी और संसार में भी, करतार में भी, और हर जगह गुरु ही साथ देगा आपका। और गुरु क्यों साथ देगा कि गुरु को ज्ञान होता है, और हम जो है राजनीतिक हो या संसारी हो, दोनों को बैलेंस बना के रखता है वो। चलिए आपको कथा सुनाते हैं और उनकी आपको पता चलेगा। चलिए, जोशी ने बोला चलो आपने ये बोला ठीक है, मगर अब आप ये बताइए कि अब उनकी मुझे परीक्षा लेनी है आपके गुरु की। तो राजा ने बोला कि चलो मैं बता दूंगा कि जोशी बड़ा चाहे कहते हैं गुरु बड़ा। चलो कभी मैं परीक्षा जब भी हम लेनी होगी तो मैं बता दूंगा। चलो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक बार राजा एक डिब्बी में एक हीरा लेके आया अपने वहाँ से, और सीधा अपने साथ ही लेके आया, और सीधा वो हीरा जो है वो दरबार में लेके आया। तो दरबार में हीरा लेके आया तो उसने पूछा जो है जोशी से कि इसमें क्या है। तो जोशी ने अपनी विद्या लगाई, अपने मंत्र जपे, तो उसने बोला कि इसमें जो है हीरा है, सच्चा हीरा। तो उसने बोला आपके तो जोशी बहुत ज्ञानपूर्वक हो, तो आपने तो बता दिया। अब जोशी ने बोला कि आप अपने गुरु से पूछो कि इसमें क्या है, तो वो बता देगा, मैं उसको मान लूँ कि वो जो है सच्चा गुरु है। वो कहते हैं इसी मैं उसके आगे हाथ पैर जोड़ लूँगा। तो ठीक है, राजा ने बोला ठीक है मैं आज बता दूँगा। तो जोशी ने बोला गुरुजी से, गुरुजी इसमें क्या है। तो गुरुजी ने बोला जो इन्होंने बोला ठीक बोला होगा वही है। तो कह रहे आप बताइए, नहीं कह रहे जो बोला सही उन्होंने बोला सही। तो उस जोशी ने बोला आप बताइए ना, कह रहे जो आपने बोला सही है तो सही होगा। तो राजा ने बोला आज गुरु और जोशी की वो है इज्जत का सवाल है कि गुरु बड़ा या जोशी। तो उन्होंने बोला कि ये कहते हैं कि आपको ऊपर बैठाते हैं, गुरु को ऊपर बैठाते हैं। राजा ने बोला गुरुजी को कि आपको बोलते हैं कि हम ऊपर बैठाते हैं जोशी। तो गुरुजी ने बोला कि मैं नीचे बैठ जाता हूँ। गुरुजी ने बोला मैं नीचे बैठ जाता हूँ, इनको ऊपर बैठा दो। राजा का मन में वो श्रद्धा थी गुरु के लिए। तो यार ये बात नहीं है कि मैंने इसलिए बोला कि गुरु की इज्जत का सवाल है। तो क्योंकि सारे गुरु ने सोचा कि सारे जो विश्व में गुरु हैं, जितने भी गुरु हैं, उनकी इज्जत का सवाल है, तो मुझे अब कुछ करना ही होगा। क्योंकि जब देखिए एक गुरु की बात नहीं, सारे गुरु की बात थी। तो गुरु को ये कुछ करना ही था। तो गुरु अपने लिए कुछ नहीं करता, सबके लिए करते हैं। ये जो आपने जितने भी आपने सिख धर्म में चमत्कार कुछ दिखे होंगे, किसी को समझाने के लिए करे होंगे या किसी को भक्ति में लगाने के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करते चमत्कार। तो गुरु ने बोला चलो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर सांप है, सांप का बच्चा है डिब्बी के अंदर। तो राजा तो चौंक गया। राजा कहते हैं डिब्बी खोल नहीं रहा। तो जोशी कह रहे डिब्बी खोलो, अगर राजा खोल नहीं रहा। राजा की शर्त थी कि गुरु की हत्या ना हो जाए। गुरु की हत्या मतलब गुरु के हत्या पदवी से हट जाएगा, हत्या हो जाएगी, मीनिंग यही है। तो वो राजा खोल नहीं रहा। गुरु कह रहा खोलो, तो राजा खोल, तो गुरु ने खोल दो कोई बात नहीं। तो राजा ने डर के मारे खोला, क्योंकि गुरु के लिए बहुत प्यार था राजा को। तो जैसे उसने खोला तो उसमें देखा कि सांप का बच्चा। तो राजा हैरान हो गया, और जोशी भी हैरान हो गया। मैंने देखा था जंतर मंतर से कि इसमें तो हीरा था, हीरा कहाँ गया। उस राजा भी हैरान हो गया, मैं खुद लेके आया हूँ वहाँ से, मैंने किसी को दिया ही नहीं, खुद खजाने से लेके आया हूँ, खुद मैं यहाँ पे लेके आया, कैसे हुआ। तो उन्होंने बोला गुरुजी ने कि ये हमारी एक श्रद्धा है कि गुरु सब कुछ बदल सकता है, जोशी खाली बता सकता है। गुरु बदल सकता है, जोशी बता सकता है, कि गुरु की महिमा वेद न जाने, इसी का मीनिंग है। और आपको चलिए आगे आपको मिलते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आज की कथा इतनी। और आपको क्या शिक्षा मिली आप बताइए।
इस कथा से और कुछ आपको मिला हो तो भी मेरे वीडियो देख के आपको क्या मिलता है कमेंट में जरूर लिखा करें। और गुरु जी की कृपा आप पर होती रहे। और अल्लाह कोई भी हो धर्म का, सब प्यारे हैं, सब अपनी जगह सही हैं, किसी को आपने कुछ नहीं बोलना। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना। आगे आगे आपको मिलते रहेंगे नए नए सत्संग, गुरु जी की कृपा और गुरु जी की प्यार बहुत है। गुरु जी की प्यारी संगत सारी है मेरे लिए, क्योंकि देखो परिवार में रहते हैं हम, उसमें कोई क्रोधी होता है, कोई कामी होता है, कोई लोभी होता है, तो उसको हम घर से निकाल देते हैं। ऐसे ही मेरी गुरु फैमिली है, उनको समझा सकते हैं, समझाएंगे तो धीरे धीरे सही हो जाएंगे। कोई चिकन खाता है, कोई वेज होता है, धीरे धीरे समझाएंगे ना। अब चिकन खाता है हम घर से निकाल देंगे उसको। तो ऐसी एक गुरु फैमिली है, धीरे धीरे अपने सुधर जाएगी। तो गुरु के चरणों में लगेगी, गुरु अपने आप ही लगाएगा, जो अमृत वाला संभालेंगे और गुरु की कृपा होगी। चलिए आगे मिलते रहेंगे आपसे। और गुरु की कृपा क्यों नहीं होगी, आपको भी होगी, सबको होगी। गुरु सबके लिए होता है। जय गुरु जी, शुक्राना। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आगे मिलते रहेंगे आपसे प्यारे प्यारे सत्संग में। और गुरु जी सबको मेहर करें, सारी संगत में मेहर करें। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत का जय गुरु जी, मेरी न्यारी संगत का जय गुरु जी। मेरी सारी मेहर करे गुरु जी, सब पे मेहर करे मेरी। जय गुरु जी, जय गुरु।